एंटी हाइपरटेंसिव। एंटी हाइपरटेंसिव के बाद हम पढ़ते हैं ड्रग्स एक्टिंग ऑन द नर्वस सिस्टम, मतलब ऐसे ड्रग जो हमारे नर्वस सिस्टम पर एक्ट करते हैं। नर्वस सिस्टम, हमारे नर्वस सिस्टम को दो कैटेगरी में कैटेगराइज की गई है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर एक्ट करते हैं और कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर एक्ट करते हैं। तो उन्हीं ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से ड्रग्स हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम पर एक्ट करते हैं। उसमें से पहला है बेलाडोना। जो बेलाडोना है, बेलाडोना की सिनोनिम्स होती है, वो होता है फोलियम। फोलियम या बेलाडोना लीफ के नाम से भी जानते हैं। एंड फैमिली ये सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करती है। और सोलेनेसी जो फैमिली है वो बहुत ही लार्ज फैमिली है, क्योंकि अगर आगे भी स्टडी करेंगे बहुत से ऐसे आपको प्लांट मिलेंगे जो सोलेनेसी फैमिली से ही आती हैं। एंड बायोलॉजिकल सोर्स dried leaf and flowering top of the Atropa belladonna। यहाँ पे एट्रोपा बेलाडोना साइंटिफिक नेम ऑफ बेलाडोना है। जो एट्रोपा बेलाडोना है वो साइंटिफिक नेम है प्लांट का। एंड कौन सा पार्ट यूज करते हैं, तो ड्राइड लीफ एंड फ्लावरिंग टॉप ऑफ प्लांट। प्लांट का जो फ्लावर टॉप होती है एंड उसकी लीफ, टॉप पे जो फ्लावर होती है और उसकी लीफ हम यूज करते हैं। एंड कलर अगर ग्रीन होता है, अगर लीफ यूज करते हैं तो ग्रीन होता है, फ्लावर यूज करते हैं तो थोड़ा सा ब्राउनिश या येलोइश कलर का होता है। एंड ऑर्डर 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 बहुत कम होती है इसलिए ऑर्डरलेस। एंड टेस्ट टेस्ट इसका बीटर है। क्यों बीटर है, क्योंकि इसमें एल्कोलाइड्स पाए जाते हैं, उसी कारण से इसका टेस्ट क्या होता है, बीटर। एंड केमिकल्स केमिकल्स इसमें होती है एट्रोपिन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल्स। एट्रोपिन, हायोसाइमिन and pyridine and N-methyl pyrrolidine and leaf have the fluorescent substance। फ्लोरोसेंट सब्सटेंस का मतलब जो लीफ होता है, लीफ के अंदर ऐसे सब्सटेंस पाए जाते हैं जिसमें उसमें चमक उत्पन्न होती है और वो सब्सटेंस का नाम है स्कोपोलैटिन कैल्शियम ऑक्जेलेट। स्कोपोलैटिन कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण ही लीफ जो है वो चमक शो करता है, उसे कहते हैं फ्लूसेंट सब्सटेंस। मतलब चमक शो करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसे कहते हैं फ्लूरोसेंट। एंड यूजेस, इसका यूजेस ये देखो, जो ये बेलाडोना है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर एक्ट करता है, तो इसलिए इसको हम एनाल्जेसिक में यूज कर सकते हैं। एपिलेप्सी एंड अस्थमा, माइग्रेन, एंटी स्पॉर्मोडिक। एंटी स्पॉर्मोडिक का मतलब जो जकड़न होती है जोड़ों में उसको कम करने के लिए। एंड ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन का मतलब आंखों से रिलेटेड जो मेडिसिन बनाई जाती हैं, जो ड्रॉप्स बनाए जाते हैं आंखों के लिए, उसमें इसका यूज किया जाता है। उसमें जो एट्रोपिन होती है, एट्रोपिन एट्रोपिन इसको यूज किया जाता है जो आंखों के लिए ड्रग बनाई जाती हैं, आंखों को डायलेट करने के लिए। डायलेट इन द सेंस जब आंखों की सर्जरी होती है तो ये आंखें ऐसे खुली नहीं रहती, बार बंद हो जाती है, उसको डायलेट करने के लिए एट्रोपिन ड्रॉप डाला जाता है जिससे आंखें डायलेट हो जाएं। डायलेट इन द सेंस आंखें ऐसे खुली रहें, बार बार बंद ना हो और आसानी से सर्जरी की जाए, उसमें एट्रोपिन आई ड्रॉप यूज किया जाता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। बेलाडोना, बेलाडोना की जो सिनोनिम्स होती है वो फोलियम एंड बेलाडोना लीफ के नाम से जानते हैं। एंड फैमिली, फैमिली है सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करती है। एंड बायोलॉजिकल सोर्स में ड्राइड लीफ एंड फ्लावरिंग टॉप ऑफ एट्रोपा बेलाडोना। एट्रोपा बेलाडोना इसका साइंटिफिक नेम है। एंड कलर, कलर इसका ग्रीन होता है। ऑर्डर 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 नहीं होती, ऑर्डरलेस होते हैं। टेस्ट बीटर होती है। क्यों बीटर होती है, क्योंकि इसमें एल्कोलाइड्स पाए जाते हैं, एल्कोलाइड्स पाए जाने के कारण इसका टेस्ट बीटर होता है। एंड केमिकल्स, केमिकल्स में एट्रोपिन, हायोसाइनिन, पायरिडीन एंड एन मेथाइल पायरोलाइडिन। और जो बेलाडोना की लीफ होती है वो फ्लूरोसेंट शो करती है। फ्लूरोसेंट शो करती है किस कारण से शो करती है, उसमें स्कोपोलैटिन कैल्शियम ऑक्जेलेट केमिकल्स यानी कंपाउंड्स पाया जाता है, स्कोपोलैटिन कैल्शियम ऑक्जेलेट,
जिसके कारण बेलाडोना की जो लीफ होती है वो फ्लूरोसेंट शो करती है। फ्लूरोसेंट का मतलब होता है चमक शो करना। एंड यूजेस यूजेस इसका हम करते हैं एनाल्जेसिक में, एपिलेप्सी में, अस्थमा, माइग्रेन, एंटीस्पर्मेटिक एंड ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में भी बेलाडोना लीफ का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं इफेड्रा की। इफेड्रा के यूज है। इफेड्रा जो ड्रग है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर भी एक्ट करता है। इसके बारे में स्टडी करते हैं। इफेड्रा इफेड्रा का जो सिनोनिम्स होती है होता है मा होंग। मा होंग, ये जो मा होंग है वो चाइनीज लैंग्वेज से लिया गया है। इसमें मा का मतलब होता है स्लाइटली एस्ट्रिजेंट। स्लाइटली एस्ट्रिजेंट जो टेस्ट होती है वो मा का मतलब होती है। एंड होंग, होंग का मतलब होता है येलोइश ग्रीन। तो मा होंग दोनों को अगर मिला दिया जाए तो दोनों का अर्थ करता है कि जो टेस्ट है वो टेस्ट उसका स्लाइटली एस्ट्रिजेंट होती है एंड उसका स्टेम जो होता है या उस प्लांट का जो कलर होती है वो येलोइश ग्रीन होती है। एंड फैमिली, ये इफेड्रेसी फैमिली से बिलोंग करता है। एंड बायोलॉजिकल सोर्स में ड्राइड स्टेम ऑफ द इफेड्रा नियोब्रोडेंसिस। इफेड्रा नियोब्रोडेंसिस प्लांट का साइंटिफिक नेम है और हम ड्राइड स्टेम यूज करते हैं। प्लांट का ड्राइड स्टेम हम यूज करते हैं और इफेड्रा नियोब्रोडेंसिस ये प्लांट का साइंटिफिक नेम है। कलर इसका ग्रीन टू येलोइश ग्रीन। अगर लीफ की बात करें तो ग्रीन कलर होती है और स्टेम की बात करें वो थोड़ा येलोइश ग्रीन होती है। एंड ऑर्डर इसमें नहीं होता। नहीं, नो का मतलब यहाँ एकदम नहीं, मतलब उसमें होता ही नहीं। इसका मतलब ये है कि ऑर्डर होती बहुत कम मात्रा में होती है, इसलिए यहाँ ऑर्डरलेस कहते हैं। टेस्ट इसका बीटर होता है। बीटर होने के साथ साथ स्लाइटली एस्ट्रिजेंट होती है। अब बीटर क्यों होता है हम इसके बारे में बता चुके हैं पहले ही कि अगर एल्कोलाइड इसमें पाए जाएंगे तो वो उसका टेस्ट बीटर होता है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे या ऑटोनॉमस सिस्टम पे या नर्वस सिस्टम पे जो भी एक्ट करने वाले एल्कोलाइड होते हैं सारे एल्कोलाइड बीटर टेस्ट भी होते हैं। एंड केमिकल इसमें इफेड्रिन, नॉरइफेड्रिन, स्यूडोइफेड्रिन एंड टेनिन, फ्लेवोन एंड सेपोनिन्स और वोलेटाइल ऑयल पाए जाते हैं। और इसका यूजेस हम अस्थमा में, हे फीवर में करते हैं। हे फीवर क्या होता है? जैसे हे फीवर तो किसी पर्सन को जो पॉलन ग्रेन होता है उस पॉलन ग्रेन के कारण फीवर आती है, उसे हे फीवर कहते हैं। अब ये पॉलन ग्रेन क्या होता है? पॉलन ग्रेन जो फ्लावर होता है, किसी प्लांट का जो फ्लावर होती है, फ्लावर में स्टिग्मा और स्टिप्यूल दो पार्ट होते हैं मेल और फीमेल के। तो जो मेल होता है वो पॉलन ग्रेन छोड़ता है, उसी कहते हैं पॉलन ग्रेन। क्या होती है जो पॉलन ग्रेन क्या होता है? जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर में पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है जो हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में। एंड एलर्जी ब्रोंकाइटिस डिसऑर्डर, और हमारे जो ब्रोंकियोल्स है उसमें कोई एलर्जिक डिसऑर्डर हो तो उसको ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। कॉमन कोल्ड मतलब सर्दी खांसी, सर्दी जुकाम में यूज की जाती है। एंड एज ए वेट लॉस सप्लीमेंट मतलब किसी पर्सन का वेट बहुत ज़्यादा है तो वेट के लॉस के लिए जो ट्रीटमेंट की जाती है, जो मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है, उसके साथ इसको कंबाइंड में इफेड्रा यूज किया जाता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, देखते रहिए। इफेड्रा का जो सिनोनिम्स होती है माहोंग होता है। माहोंग जो होता है वो चाइनीज लैंग्वेज से ली गई है। मा का मतलब होता है स्लाइटली एस्ट्रिजेंट एंड होंग का मतलब होता है येलोइश ग्रीन। एंड फैमिली इसकी इफेड्रेसी होती है। एंड बायोलॉजिकल सोर्स इसका ड्राइड स्टेम ऑफ इफेड्रा नियोब्रोडेंसिस। इफेड्रा नियोब्रोडेंसिस इसका साइंटिफिक नेम होता है। इफेड्रा का कलर इसका ग्रीन टू येलोइश ग्रीन। अगर लीफ की बात की जाए तो ग्रीन होती है और स्टेम की बात की जाए तो येलोइश ग्रीन होती है। एंड ऑर्डर इसमें ऑर्डरलेस होते हैं। टेस्ट की बात की जाए
बीटर के साथ साथ स्लाइटली एस्ट्रीजेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। एंड केमिकल इसमें इफेड्रिन, नॉरएफेड्रिन, स्यूडोएफेड्रिन, टैनिन, फ्लेवोन एंड सेपोनिन्स एंड वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होते हैं। एंड इसका यूजेस इसको अस्थमा, हे फीवर, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस डिसऑर्डर एंड कॉमन कोल्ड एज वेल एज वेट लॉस सप्लीमेंट में इफेड्रा का यूज किया जाता है। इफेड्रा के बाद बात करते हैं हायोसाइमस की। हायोसाइमस ऐसा ड्रग है जो हमारे नर्वस सिस्टम पर एक्ट करता है, इसके बारे में स्टडी करते हैं। हायोसाइमस की जो सिनोनिम्स होती है हेनमैन, कितना अच्छा है ऐसे हायोसाइमस और हेनमैन। और उसकी फैमिली सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। एंड बायोलॉजिकल सोर्स dried leaves and flowering top of Hyoscyamus niger। Hyoscyamus niger इस प्लांट की साइंटिफिक नेम है। और कौन सा पार्ट यूज करते हैं हम? ड्राइड लीव्स एंड फ्लावरिंग टॉप, जो फ्लावर के टॉप पार्ट होते हैं उसको, और सूखी हुई लीव्स हम यूज करते हैं। एंड कलर में अगर लीफ की बात की जाए तो ग्रीन होती है, और उसका फ्लावर होते हैं वो येलोइश कलर के होते हैं। एंड ऑर्डर इसकी अनप्लीजेंट होती है, मतलब इसकी स्मेल बहुत बेकार है, जैसे सड़े हुए अंडे या सड़े गले की जैसी महक आती है, उसी की तरह इसका भी महक आता है, इसलिए अनप्लीजेंट होता है। एंड टेस्ट बिटर, क्योंकि इसमें एल्कोलाइड्स पाए जाते हैं। एंड केमिकल्स में हायोसाइमिन एंड एल्ब्यूमिन और एट्रोपिन एंड स्कोपोलामिन, ये मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। हायोसाइमिन, एट्रोपिन एंड स्कोपोलामिन एंड एल्ब्यूमिन, ये 4 मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। और इसमें कैल्शियम ऑक्सलेट भी पाई जाती हैं थोड़े मात्रा में। एंड इसका यूज हम एनाल्जेसिक, सेडेटिव, एंटी स्पॉस्मोडिक, मोशन सिकनेस एंड अस्थमा में यूज किया जाता है। मोशन सिकनेस की बात की जाए तो मोशन सिकनेस ये कोई बीमारी नहीं होती है, जैसे कोई पर्सन ट्रेवल कर रहा है तो ट्रेवल करते समय उसे थोड़ा उलझन या उल्टी जैसी महसूस होती है, तो उसी को कहते हैं मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस होने का कारण क्या है? जैसे उसमें माइंड को कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। आंखों से जो दिखता है वो आंखें बताती हैं कि सब कुछ स्थिर है, मतलब रुका हुआ है। बट जो हमारे ईयर होते हैं, कान भी हमारे बैलेंसिंग सिस्टम में हेल्प करते हैं। कान कहते हैं कि बॉडी हिल रही है, आंखें कहती हैं कि सब कुछ स्थिर है। बट हमारा जो ईयर है, ईयर कहता है कि बॉडी हिल रही है। अब माइंड इसमें कंफ्यूज हो जाता है, आंखें कह रही हैं कि सब कुछ स्थिर है, पर कान कह रहा है कि बॉडी हिल रही है। तो इसी कन्फ्यूजन में इंसान को बेचैनी होने लगती है, घबराहट आने लगता है और उसे उल्टी जैसे महसूस होती है। इसको कहते हैं मोशन सिकनेस। और एंटी स्पेस्मोडिक मतलब वही जकड़न, जो जोड़ों की दर्द होती है या जॉइंट्स, हमारे जोड़ों में जो जकड़न होती है उसको कम करने में यूज की जाती है। सेडेटिव का मतलब होता है एकदम अच्छापन, मतलब कि सेडेटिव मतलब एकदम रिलीफ देना, माइंड को एकदम सुकून प्रदान करना, ऐसा फील कराता है। सेडेटिव मतलब होता है जब माइंड को एकदम क्या कहते हैं, रिलीफ, मतलब एकदम शांत फील कराए एकदम, उसे कहते हैं सेडेटिव। एनाल्जेसिक मतलब दर्द को दूर करने में यूज की जाती है। सेडेटिव का मतलब ये होता है जैसे आप कोई चीज़ खाएं, आपको बहुत ही अच्छा लगे, माइंड को एकदम सुकून मिले कि हाँ, जैसे ऐसा कुछ करने पे या ऐसा कुछ खाने पे माइंड को एकदम आराम मिले, एकदम रिलैक्स फील हो माइंड को, तो उसी फिनोमेना को कहते हैं सेडेटिव। तो इन सब में हायोसाइमस का यूज की जाती है। क्यों यूज की जाती है? क्योंकि ये नर्वस सिस्टम पर एक्ट करते हैं, इसीलिए इन सब का यूज हम ऐसे डिजीज में करते हैं। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। हायोसाइमस की जो सिनोनिम्स होती है हैनमैन। एंड फैमिली इसकी सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करती है। एंड बायोलॉजिकल सोर्स में ड्राइड लीव्स एंड फ्लावरिंग टॉप ऑफ द हायोसाइमस नाइगर इस प्लांट की साइंटिफिक नेम है।
अब प्लांट का हम ड्राई लीव्स एंड फ्लावरिंग टॉप हम यूज करते हैं। कलर, अगर लीव की बात की जाए तो ग्रीन कलर की होती है, एंड फ्लावरिंग टॉप की बात की जाए तो येलोइश साथ साथ जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर में जो वेन्स होती है ना, वो वेन थोड़ी पर्पल कलर की होती है, तो इसका फ्लावर देखने में थोड़ा अच्छा लगता है, मतलब थोड़ा सुंदर लगता है, ब्यूटीफुल। एंड टेस्ट इसका बिटर होती है। केमिकल्स इसमें हायोसाइमिन, एल्ब्यूमिन, कैल्शियम ऑक्सलेट, एट्रोपिन एंड स्कोपोलामिन होता है। स्कोपोलामिन इसमें केमिकल होता है, इसी कारण इसको यूज हम मोशन सिकनेस में यूज करते हैं। एंड यूजेज एनाल्जेसिक, सेडेटिव, एंटीस्पेस्मोडिक, मोशन सिकनेस एंड अस्थमा। और अस्थमा में यूज करते हैं तो साथ ही साथ जो कफ की सिरप प्रिपरेशन होती है उसमें भी हायोसाइमस का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं कोका की। कोका भी जो ड्रग्स होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम पर एक्ट करता है। कोका ये कोको कोला वाला कोका नहीं है। वो कोको कोला पीने पर उतनी हमारे ब्रेन को फीलिंग नहीं होती है, पर इसको पीने के बाद परम आनंद की अनुभूति होती है। उसको पीने के बाद उतना हमारे बॉडी पर या हमारे ब्रेन पर इफेक्ट नहीं पड़ता, पर इसको पीने के बाद एकदम परम आनंद की अनुभूति होगी। पर इसको पिएगा नहीं, ये बहुत ही खराब होता है, मतलब नशीले पदार्थ होता है, इसलिए इसका सेवन नहीं करना चाहिए। कोकेन से हमें बच कर रहना चाहिए। तो इसके बारे में स्टडी करते हैं। कोका का जो सिनोनिम्स होती है कोकेन, एंड फैमिली इसकी होती है इरिथ्रोजाइलेसी। एंड बायोलॉजिकल सोर्स में द लीफ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इरिथ्रोजाइलम कोका। इरिथ्रोजाइलम कोका प्लांट का साइंटिफिक नेम है। और प्लांट का हम कौन सा पार्ट यूज करते हैं, तो लीफ। प्लांट से हम लीफ ऑब्टेन करते हैं और उसको यूज किया जाता है। और प्लांट का साइंटिफिक नेम है इरिथ्रोजाइलम कोका। एंड कलर, लीफ है तो ऑब्वियसली कलर इसका ग्रीन होगा। ऑर्डर इसमें नहीं होती, मतलब बहुत ही ऑर्डरलेस होता है। टेस्ट इसका बीटर होता है। बीटर के साथ साथ एक्रिड होती है। एक्रिड इन द सेंस कि जब आप इसको, मतलब जब आप खाएंगे, जब जीभ पे रखेंगे तो थोड़ी नंबनेस, मतलब शून्य जैसा लगता है। एंड केमिकल्स इसमें एल्कोलाइड होंगे, क्योंकि बीटर है, टेस्ट इसका बीटर है, तो कंफर्म है कि इसमें एल्कोलाइड्स जरूर होंगे। तो एल्कोलाइड्स होते हैं जैसे कोकेन, सिनामोएल, कोकेन, इगोनिन एंड ट्रूजाइलिन। ये जो 4 एल्कोलाइड्स हैं, ये चारों एल्कोलाइड ट्रोपेन एल्कोलाइड कैटेगरी में आते हैं। ये जो एल्कोलाइड्स दिए हैं, ये एल्कोलाइड्स कौन से एल्कोलाइड्स हैं, तो ट्रोपेन एल्कोलाइड्स कैटेगरी में ये सब आते हैं। कोकेन, सिनामोइल कोकेन, इगोनिन एंड ट्रूजाइलिन सिंगल भी होता है और ट्रूजाइलिन अल्फा। एंड यूजेज इसका एनेस्थेटिक की तरह यूज करते हैं, मतलब जैसे हमारे आँख हो गई, नाक हो गई और गले, इन सब की जो सर्जरी होती है उस समय एनेस्थेटिक की तरह इसको दिया जाता है। एनेस्थेटिक क्यों दिया जाता है, क्योंकि ये जो पेन होती है उसको ब्लॉक कर देते हैं। ये जो केमिकल्स होते हैं ये हमारे ब्रेन में जो पेन को रिसीव करने वाले रिसेप्टर्स होते हैं, पेन सिग्नल को रिसीव करने वाले रिसेप्टर्स होते हैं, उनसे जाके बाइंड कर जाते हैं और सिग्नल को ही रिसीव करना बंद कर देते हैं। इससे हमें पेन की फीलिंग ही नहीं होती है। इसी वजह से इसको एनेस्थेटिक की तरह यूज किया जाते हैं लोकल एनेस्थीसिया में। एंड कन्वर्जन में भी यूज की जाती है। सेडेटिव एंड रिस्पायरेटरी डिप्रेसेंट, हमारे रेस्पायरेशन सिस्टम को डिप्रेस करने में कोकेन का यूज किया जाता है। कोई प्रॉब्लम हो रेस्पायरेटरी से रिलेटेड तो उसको रिलैक्स फीलिंग करने के लिए कोकेन का यूज किया जाता है। आई रिपीट अगेन, कोका की जो सिनोनिम्स होती है कोकेन, एंड इसकी जो फैमिली होती है इरिथ्रोक्सिलेसी। एंड बायोलॉजिकल सोर्स
बायोलॉजिकल सोर्स में द लीव ऑब्टेन फ्रॉम द इरिथ्रोजाइलम कोका एंड कलर इसका ग्रीन होती है। ऑर्डर ऑर्डरलेस होती है। टेस्ट इसका बीटर होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें एल्कोलाइड्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से एल्कोलाइड होते हैं? ट्रोपेन एल्कोलाइड्स होते हैं। एंड केमिकल इसमें कोकेन, सिनामोइल कोकेन, इगोनिन एंड ट्रूजाइलिन। एंड यूजेज इसका एनेस्थेटिक, कन्वर्जन, सेडेटिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिप्रेस करने में किया जाता है। बात करते हैं कॉफ़ी की। कॉफ़ी जो ड्रग होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम पर एक्ट करता है और ये मेनली सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर एक्ट करता है। इसके बारे में स्टडी करते हैं। कॉफ़ी का जो सिनोनिम्स होता है वो कॉफ़ी बीन एंड फैमिली, ये रूबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। एंड बायोलॉजिकल सोर्स में ड्राइड राइप सीड ऑब्टेन फ्रॉम कॉफिया अरेबिका। कॉफिया अरेबिका प्लांट का साइंटिफिक नेम है और इसमें ड्राइड राइप सीड यूज करते हैं, यानी कॉफ़ी की जो बीज आती है उसी का यूज किया जाता है। और प्लांट का नाम क्या है? प्लांट का साइंटिफिक नेम है कॉफिया अरेबिका। एंड कलर, जो सीड होता है, सीड का कलर ब्राउन होता है और उसका ऑर्डर उसका एरोमेटिक होती है। एंड टेस्ट उसका बीटर होता है। बीटर क्यों होता है? क्योंकि उसमें एल्कोलाइड्स प्रेजेंट होते हैं। केमिकल्स, कॉफ़ी है तो इसमें केमिकल्स कैफीन पाई जाती है, टेनिन, फिक्स्ड ऑयल, वोलेटाइल ऑयल एंड प्रोटीन और शुगर स्मॉल अमाउंट में होते हैं। लार्ज अमाउंट इसमें एल्कोलाइड्स में कैफीन और टेनिन्स होते हैं। लार्ज अमाउंट में इसमें कैफीन होता है और टेनिन होते हैं। स्मॉल अमाउंट में इसमें फिक्स्ड ऑयल, वोलेटाइल ऑयल एंड प्रोटीन, शुगर होते हैं। इसका यूज इसका करते हैं सीनन स्टिमुलेंट, मतलब ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, अलर्टनेस प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही साथ इसका यूज होता है डायूरेटिक मतलब इसको इंटेक करने के बाद, मतलब इसको खाने के बाद ये यूरिन सिक्रेशन को बढ़ा देता है, तो इसको डायूरेटिक मेडिसिन में भी यूज किया जाता है। एंड इसका यूज किया जाती है बेवरेज इंडस्ट्री में, और इसका यूज होता है बेवरेज इंडस्ट्री मतलब नशीले पदार्थ जो बनाए जाते हैं। बेवरेज इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है। बेवरेज मतलब वही जो बेवड़े पीते हैं उसकी इंडस्ट्री होती है, उसमें भी बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज किया जाता है, यानी नशीले पदार्थों के बनाने में भी कॉफ़ी का यूज किया जाता है। अगेन आई रिपीटेड सिनोनिम्स। कॉफ़ी की जो सिनोनिम्स होती है, कॉफ़ी बीन होता है और इसकी फैमिली है रूबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। बायोलॉजिकल सोर्स में ड्राइड राइप सीड ऑब्टेन फ्रॉम कॉफिया अरेबिका। कॉफिया अरेबिका इसका साइंटिफिक नेम है। एंड कलर इसका सीड का कलर ब्राउन होता है। ऑर्डर इसकी एरोमेटिक होती है। एंड टेस्ट इसका बीटर होता है। केमिकल्स, कॉफ़ी में कैफीन पाई जाती है, टैनिन, फिक्स्ड ऑयल, वोलेटाइल ऑयल, प्रोटीन एंड शुगर। इसका मेन यूज होता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। डायूरेटिक एंड बेवरेज इंडस्ट्री इन द सेंस नशीले पदार्थों के बनाने में कॉफ़ी का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं टी की। टी मतलब चाय। तो चाय, ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा जो चाय को नहीं जानता होगा। सुबह जब होती है तो सुबह होते ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिस्तर पे ही चाय पीते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिस्तर से निकल कर चाय पीते हैं, पर चाय तो सब के सभी लोग पीते हैं। तो ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा जो चाय के बारे में जानता नहीं होगा।
इसके बारे में पढ़ लेते हैं। टी टी का जो सिनोनिम्स होती है उसे कैमलिया थिया कहते हैं। टी की जो सिनोनिम्स होती है उसे कैमलिया थिया कहते हैं। एंड फैमिली ये थिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। एंड बायोलॉजिकल सोर्स द लीफ बड ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैमलिया साइनेंसिस। लीफ बड भी यूज करते हैं और साथ ही साथ इसकी जो लीफ होती है, लीफ बड के साथ साथ जो लीफ होती है सिर्फ, उसको भी यूज किया जाता है। और प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है वो है कैमेलिया साइनेंसिस, कैमेलिया साइनेंसिस। एंड कलर इसका ग्रीन एंड ब्राउन। ग्रीन जब लीफ होती की बात करते हैं तो ग्रीन होता है, और लीफ बड की बात करें तो उसका कलर ब्राउन, डार्क ब्राउनिश होती है। एंड ऑर्डर इसकी एरोमेटिक, सुगंधित होता है। टेस्ट इसका बीटर होती है। बीटर के साथ साथ थोड़ा बहुत एस्ट्रीजेंट प्रॉपर्टी भी शो करता है। केमिकल्स टी है तो टी में कैफीन पाई जाती है, टेनिन पाई जाती है, थियोफाइलिन एंड ग्लैटोनिक एसिड। इसमें पॉलीफिनॉल्स, फ्लेवोनॉइड्स और कुछ मात्रा में इसमें वोलेटाइल ऑयल भी होते हैं। इसका यूजेज इसको सीएनएस स्टिमुलेंट की तरह यूज करते हैं। तभी जो बाहर पढ़ते हैं या जो ज़्यादा मात्रा में चाय पीते हैं उन्हें नींद कम लगती है। और सीएनएस स्टिमुलाइजर है तभी इसका एडिक्शन हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें चाय पीते पीते उससे एडिक्ट हो जाते हैं। अगर वो चाय नहीं पीते हैं तो उनका सर दर्द करने लगेगा या उन्हें अजीब सी बेचैनी फीलिंग होगी, क्योंकि ये सीएनएस स्टिमुलाइजर है और स्टिमुलेट करके हमें अलर्टनेस शो करता है, जिससे हमें नींद कम आती है। और डायूरेटिक इन द सेंस ये यूरिन सिक्रेशन को भी बढ़ा देता है। बेवरेज, फिर जो बेवड़े पीते हैं नशीले पदार्थ, उनमें भी यूज किया जाता है। एंड एंटीऑक्सीडेंट, ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। मतलब जो हमारे बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो हमारे सेल्स को ऑक्सीडाइज करके मारते हैं, तो ये उन फ्री रेडिकल को रिड्यूस करता है, इन द सेंस न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे वो हमारे बॉडी के सेल को ऑक्सीडाइज करके मारे ना, डेड ना करे। इसलिए एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी एक्ट करता है, डायरिया की तरह यूज करते हैं। साथ ही साथ इसका यूज हम माउथ वॉश में भी करते हैं। एक बार अगेन मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। टी चाय की जो सिनोनिम्स होती है वो कैमेलिया थिया होता है, और फैमिली जो होती है थिएसी। एंड बायोलॉजिकल सोर्स जो होता है द लीफ बड एंड ड्राइड लीफ ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैमेलिया साइनेंसिस। कैमेलिया साइनेंसिस प्लांट का साइंटिफिक नेम है। एंड कलर, अगर लीफ की बात करें तो लीफ का कलर ग्रीन होता है, और लीफ बड की बात करें तो उसका कलर ब्राउन या डार्क ब्राउनिश होती है। एंड ऑर्डर इसकी एरोमेटिक होती है। टेस्ट इसका बीटर होता है, साथ ही साथ एस्ट्रीजेंट प्रॉपर्टी भी शो करती है। केमिकल्स इसमें कैफीन होती है, टेनिन, थियोफाइलिन, गैलोटोनिक एसिड, पॉलीफिनॉल्स, फ्लेवोनॉइड्स और स्मॉल अमाउंट में इसमें वोलेटाइल ऑयल होते हैं। और इसका यूजेज इसका सीएनएस स्टिमुलाइजर की तरह यूज किए जाते हैं। डायूरेटिक, बेवरेज इंडस्ट्री में एंटीऑक्सीडेंट, डायरिया, और इसका माउथ वॉश में भी यूज किए जाते हैं। इतने इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ में लीव्स का।